नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में क्या कांग्रेस कमजोर हो चुकी है? क्या उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो? हालांकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे थे कि अब बी टीम बनकर नहीं रहना है, ए टीम बनकर रहना, तो क्या ए टीम बनने के लिए जितनी क्षमता कांग्रेस के पास होनी चाहिए, क्या वो कांग्रेस के पास है, बिहार कांग्रेस के पास? क्योंकि तेजस्वी यादव अभी महागठबंधन के नेता स्वीकार किए गए हैं। महागठबंधन में सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई है और ये घोषणा टिकी है इस बात से कि कब कांग्रेस अपनी तरफ से हरी झंडी दे। लेकिन क्या कांग्रेस ये मानती है कि तेजस्वी यादव का लीडरशिप इस समय अलायंस के लिए फायदेमंद है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक मीडिया के साथ इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही। उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं एक संवाद, एक जो है कम्युनिकेशन गैप जो है वो कार्यकर्ताओं से हुआ, एक जुड़ाव जो कार्यकर्ता के साथ होना चाहिए था, वो जुड़ाव कांग्रेस का नहीं हो पाया। पिछले 30 सालों में खास करके इस मामले में ज्यादा नुकसान हुआ है कांग्रेस को और यही कारण है कि एक जमीन जड़ के लेवल पे जो एक जड़ से पकड़ होती है पार्टी की, वो पकड़ जो है वो पार्टी की नहीं रह पाई। कांग्रेस पिछले काफी समय से 1990 से ये लगातार जो है माना यह जा रहा है कि वो आरजेडी की बैसाखी पर है और ये सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आरजेडी के साथ अलायंस, और जब भी बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की बात हुई है तो आरजेडी हमेशा अपर हैंड में रही है। वो दौर था जब लालू यादव आरजेडी का नेतृत्व करते थे। हालांकि अभी नेतृत्व उनके ही हाथ में है, लेकिन तमाम अधिकार इस समय तेजस्वी यादव के हाथ में लालू यादव ने सौंप दिए हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र। तो अभी तेजस्वी यादव भी उसी ड्राइविंग सीट पर हैं और पीछे की सीट पर अभी भी कांग्रेस है। लेकिन पिछले कुछ समय में कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह की लीडरशिप, खास करके प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यहाँ आके तेवर दिखाए, या फिर राहुल गांधी ने जो तेवर दिखाए, उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो बैकफुट पर है। बैकफुट पर सिर्फ इस मायने में कि वो कांग्रेस की तमाम बातें जो हैं उसको माननी इस समय मजबूरी है, क्योंकि महागठबंधन की बैठक हुई, जिस तरह की बैठक अभी पिछले 17 अप्रैल को हुई, फिर 24 अप्रैल को हुई, अब 4 मई को तमाम जितने महागठबंधन हैं उन तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्षों के, प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक होने जा रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ। अब ये तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस समय महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं और सारी पार्टियों को साथ में लेकर चलना है। और तेजस्वी यादव का नेतृत्व है अभी महागठबंधन में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के नाते अब तेजस्वी यादव की भूमिका है कि वो सारी पार्टियों को साथ लेकर चले। लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की एक कमजोरी साफ दिखती है और ये राजेश राम ने भी माना है। कई बार उन्होंने यह भी माना है इस इंटरव्यू में कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व इस समय गठबंधन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अभी कांग्रेस में कोई ऐसा लीडरशिप नहीं दिखता जो ये कह सके कि हम कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उस समय एक बड़े नेता के रूप में उनकी छवि थी, लेकिन एक छवि पार्टी के भीतर यह भी थी कि उनकी कहीं ना कहीं एक नजदीकी जो है और एक लगाव आरजेडी की तरफ से था। और देखिए, इस समय अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय यह कहा गया कि आरजेडी से उनका लगाव है और यही कारण है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया। एक समय कृष्णा अल्लावरू साफ तौर से बोलती है कि सीएम फेस पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, यह चुनाव के बाद होगा। उस समय अखिलेश सिंह ने कह दिया कि तेजस्वी से बड़ा कोई दूसरा फेस नजर आता है क्या? तो एक तल्खी सी है, क्योंकि किसी भी बड़े कार्यक्रम में अखिलेश सिंह पार्टी के कार्यक्रम में या बैठक में शामिल नहीं हुए तो ये माना जा रहा है कि क्या अखिलेश सिंह नाराज हैं। हालांकि राजेश राम इस बात से इनकार करते हैं। वो इनका ये कहना है कि अखिलेश सिंह का बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ जो है वो पार्टी को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी के फैसले हो रहे हैं, पार्टी की बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में अखिलेश सिंह तो दिखाई नहीं पड़ते। अब ऐसे में सबको साथ लेना कांग्रेस के लिए इस समय बेहद मजबूरी का काम है। और अभी जिस तरह की लीडरशिप अभी कांग्रेस में है और जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू ने अभी कांग्रेस की कमान संभाली है, देखना यह होगा कि महागठबंधन में अभी तक कितना अपनी चला पाती है कांग्रेस और कितनी चलती है आरजेडी की। लेकिन इतना तो जरूर है कि अभी इस चुनाव में चाहे कुछ भी हो जाए, आरजेडी ही फ्रंट फुट पे रहेगी, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही
बैठेंगे और कांग्रेस को अभी उनके पीछे ही रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।